दिस टॉपिक इज सर्ट्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि दिस वाज रिसेंटली एडेड इन आवर सिलेबस। यानी दिस वाज नॉट इन ओ लेवल्स नॉर इन आईजीसीएसई, ये दोनों में नहीं था, ये अभी अभी सिलेबस में पॉपअप हुआ है। यानी 2024-25 में भी इसका पहला सवाल आया था जो बच्चों ने पेपर दिया है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा नॉलेज आपको है, यानी थोड़ी सी नॉलेज का मतलब है, ये जो प्राइम फैक्टर वाली कहानी है ना, ये हमारे पास ऑलरेडी होती है, ठीक है। जैसे कि मैं बिल्कुल चैट नहीं देख रहा, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट। है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, देयर इज अ 99% चांस कि इसका सवाल पेपर वन में है, 1% चांस होगा पेपर टू में, और अगर पेपर टू में आया तो वो मेरे ख्याल से मेंसुरेशन के टॉपिक के साथ आएगा, तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ अंडर रूट 36, तो अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 36 की वैल्यू आपके पास होती है 6, हम सबको पता है, हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके पीछे की एक लॉजिक थी, जो मैंने आपको बहुत पहले जब आप छोटू से थे तब मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। वो लॉजिक मैं रिवाइज कराना चाह रहा हूँ इस हेडिंग के अंदर, क्योंकि सर्ड्स, सर दर्द, ये है सर दर्द टॉपिक। आगे चल के इसकी स्टार्टिंग अच्छी है, इसकी एंडिंग थोड़ी सी खतरनाक होगी। सर्ड्स का मतलब होता है नंबर्स रिटन इन स्क्वायर रूट, नंबर्स रिटन इन स्क्वायर रूट। आपने याद है अरिथमेटिक के अंदर स्टार्ट में मैंने से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का टॉपिक पढ़ा था, थोड़ा सा उससे लिंक्ड है। लेकिन वहां पर हम सिर्फ अंडर रूट स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन सीखते हैं, सॉल्व करना स्क्वायर रूट, ठीक है। वहां मैंने लिस्ट भी बनाई थी आपको, 225 तक एवरीवन शुड मेमोराइज स्क्वायर नंबर्स। यहाँ आप क्या सीख रहे होगे? स्क्वायर रूट की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आप यहाँ पे सीख रहे होगे, ठीक है। तो अंडर रूट 36 के लिए हमें जरूरत नहीं है कि हम कोई वर्किंग करें, हमें डायरेक्ट हमें आंसर लिखना आना चाहिए अंडर रूट 36 का। लेकिन अगर कोई नंबर उस लिस्ट से बाहर हो तो हम क्या करते थे? हम ये करते थे, प्राइम फैक्टर्स, आपको याद आ रहा होगा, हम इसका बेचारे का ब्रेकअप बनाते थे। यस, जैसे कि हम 36 का करेंगे तो आएगा 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, एंड 3 टाइम्स 1। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 × 2 × 3 × 3। तो ये टॉपिक की शुरुआत हमने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई, फिर मैं इसका लिंक बना दूंगा आज वाली क्लास से, लेकिन ये रिवाइज कराना जरूरी है। फिर क्या होता है? जिसके पेड़ याद आ रहा है, जिसके पेड़ बन जाते हैं वो बाहर आ जाता है, और जिसके पेड़ नहीं बनते वो अंदर रह जाते थे, ये वाली बात आपको याद आ रही होगी। हालांकि 36 के लिए करने की जरूरत नहीं है, 36 डायरेक्ट 6 आंसर है, लेकिन 2 का पेयर बन गया, ये जोड़ी कपल्स तैयार हो गए, दे वेंट ऑन फॉर अ डिनर, ये बाहर चले गए। ऐसी इसका ग्रुप तैयार हो गया, ये चले गए, 2 3 जा 6। लेकिन हो सकता है कि पेयर ना कंप्लीट हो सारे के सारे, जस्ट लाइक 12। व्हाट इफ आई गेट 12? तो अब इसका ब्रेकअप मैं नहीं शो करा, वो आपको करना पड़ेगा, 2 × 2 × 3। जिसका पेयर, द कॉन्सेप्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि शुरुआत इस टॉपिक की है, जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएंगे, और जिस बेचारे का पेयर नहीं बना, सिंगल लोग, अकेले जो सिंगल हैं वो बेचारे अंदर रह जाएंगे। जाहिर है वो किसके साथ जाएंगे? वो तो सिंगल है, वो कहाँ कहीं जा सकते हैं। तो यहाँ किसका पेयर बन गया? 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या रह गया? 3। यानी इस टॉपिक सर्ज, सर्ज सर दर्द, इस टॉपिक में आप सीख ही क्या रहे होते हो? इस टॉपिक में आप सीख ही रहे होते हो कैलकुलेशन इन स्क्वायर रूट्स। अभी आप एडिशन सीखोगे, फिर आप सब्ट्रैक्शन सीखोगे, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, अंडर रूट 60, ठीक है। अब 60 का ब्रेकअप वाज नॉट दैट इजी, तो 60 का हम कर लेते हैं, यानी आपको साइड में ये करना पड़ेगा। 60 का आ जाएगा आपके पास 2 × 30, 2 × 15, 3 5 जा। इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसकी हेडिंग आपको दिख रही होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 60 की जगह हम क्या लिख देंगे? 60 की जगह लिख देंगे हम 2 × 3 × 5। तो इफ आई एक्सप्रेस अंडर रूट 60 इन सर्ड्स, तो व्हाट विल बी माय आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है मैक्सिमम हम कहां तक तोड़ सकते हैं उस बेचारे को, कहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो व्हाट विल बी माय आंसर? बिल्कुल ठीक का, जबरदस्त हो गया। एक 2 का पेयर बन गया, ये 2 बाहर आ गया, जो अंदर रह जाएंगे वो अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 √15।
देखो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है इफ आई गिव यू अ नंबर 21, इफ आई गिव यू अ नंबर 21, तो 21 इज इटसेल्फ इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हालांकि आपको लग रहा होगा सर 21 तो बड़ा नंबर है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते सिंपलेस्ट फॉर्म इससे आगे। क्यों? क्योंकि 21 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो इसमें आएगा 3 into 7, किसी और तरीके से आप 27 को लिख ही नहीं सकते प्राइम फैक्टर में, तो ये मजीद आगे सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, तो 21 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर आपको कहूं मैं 30, 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 15 हो गया, 2 into 3 into 5। अब 30 को आप मजीद सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, कोई पेयर ही नहीं बना ना। तो हम जाते किसके पास है, 2 के पास, 3 के पास, 5 के पास, 5 के बाद किसके पास जाते हैं, 7 के पास, 7 के बाद किसके पास जाते हैं, 11 के पास। हम 4 के पास जाते ही नहीं है, हम 6 के पास जाते ही नहीं है, क्योंकि हम प्राइम नंबर के पास जाते हैं। प्राइम नंबर के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि 4 और 6 का नंबर ही नहीं आता, क्योंकि 2 पहले ही कट कर चुका होगा। 6 का नंबर ही नहीं आता क्योंकि 2 और 3 मिला के ही दोनों उसको कट कर चुके होंगे। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है मैक्सिमम पेयर्स बाहर निकालने के बाद। ठीक है, अब जैसे 18 है, अब आपकी बारी स्टार्ट होगी, तो ऑब्वियसली आपको ये साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आप करो √18, तो √18 क्या हो जाएगा, √18 की जगह हम लिख सकते हैं 3 into, ये ब्रेकअप आप खुद निकालो, और ये वाली एग्जांपल आप करना स्टार्ट करो। टॉपिक इस पेज के बाद एक्चुअली सर्ड्स वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। दिस एज आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल द प्रीवियस कॉन्सेप्ट विच एवरीवन शुड नो, और मेरे ख्याल से आपको याद भी आ गया होगा। 19 into 1, ये क्या सवाल है, 19 into 1 और क्या लिखोगे, लिख ही नहीं सकते ना उसको, और कैसे लिखोगे, 3 √2, जबरदस्त। अब आप आहिस्ते आहिस्ते आप ये करो खुद से, एलसीएम आप लेना, मैं एलसीएम की वर्किंग शो नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। 9 √2 नहीं आ रहा, ये हमने कहाँ से निकाला, ये आप सब लोग खुद कर सकते हो ना, तो ये वाली चीज यू डू योर सेल्फ। ठीक है, कैंसिलेशन एलसीएम लेना, 9 √2 नहीं बेटा, 3, एक पेयर कंप्लीट हो गया तो एक 3 बाहर आ जाएगा। अब ये हमारे पास आंसर आ गया 3 √2। ये बात समझ में आ गई, एक पेयर कंप्लीट हो गया, एक बाहर आ गया। जो पेयर अंदर रह जाएगा वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो पेयर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा वो बाहर, जो पेयर आएंगे वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। गुड, 48 का भी आंसर आ गया। इससे आगे हम 3 √2 से आगे कहाँ जाएंगे। इस टॉपिक में अगेन यू नीड टू लर्न हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड सबका सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन। दिस इज द टॉपिक जो हम अभी अगले पेज से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वी आर जस्ट, यहाँ हमारा वार्म अप चल रहा है। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, नेट्स नेट्स कर रहे हैं अभी, सर्ट्स के नेट्स, तो पता है ना आपको क्या होता है, 2 into 2 into 2। अच्छा, नेट्स एक टॉपिक भी है बाय द वे मैथ्स में। ये 2 into 2 into 2 into 2 कहाँ से आया, ये कोई नहीं पूछेगा। एक 2 का पेयर बन गया, एक और 2 का पेयर बन गया, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 3। जो जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, जो बाहर आएंगे वो बाहर ही बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो बेचारे अंदर रह जाएंगे वो अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको अंडर शेड भी कर देता हूँ, 2 and 3, 3 √7। गुड अलियान, अच्छा जी। और अहमद, थैंक यू एवरीवन। चैट इन को होस्ट प्लीज, जबरदस्त हो गया, दोनों आप कर लो। और यस अब्दुल्ला, पेयर बाहर आ जाएंगे, 3 √7। वेल डन, यस यही आंसर है, 3 √7। 2 into 2 into 2 into 3, कैसे, इसका हम जवाब ही नहीं देंगे आपको। ये आ गया 3 into 3 into 7, 3 into 3 into 7, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर 7 रह जाएगा। 3, सबको यहां तक समझ में आ रहा है? टॉपिक है इंपॉर्टेंट भी, एंड इट विल गेट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। सर्ड्स, ये क्या होता है, इस पे कितने 2 आए मुझे बताना।
कितने टू, कितने फाइव, थ्री तो आता ही नहीं है इसके अंदर। थैंक यू। इसमें आ गए हमारे पास टू और दो फाइव। ठीक है, अगेन ये कैसे आया इसके लिए मैं कर लेता हूँ आपके लिए भाई। 200, 200 जा, 250 जा, यू नीड टू कट थ्रू प्राइम नंबर, ये ऐसे आ रहा था। एक पेयर बन गया टू का, एक पेयर बन गया फाइव का, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया बेचारा एक सिंगल बच गया, वो बेचारा अंदर रह जाएगा। एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया। यस, बेहतरीन हो गया। जो बाहर आएंगे वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो अंदर रह जाएंगे वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, अब स्टार्ट होगी असल चीज, कहानी। हमें करना क्या है, वी नीड टू मास्टर इन दिस टॉपिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड सबका डैडी डिवीजन इन सर्ट्स। सर्ट्स के अंदर हाउ टू कैलकुलेट वो सीखना। ये नहीं था टॉपिक भाई, ये टॉपिक नहीं था। टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, सर्ट्स। अभी हमने आपके सिर्फ ट्रायल्स कराए हैं, आपको लूज लूज बॉल्स दिए हैं। यानी कि हमने करना क्या है, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कम्स इन द सेम कैटेगरी, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और इसके राइट साइड पे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सर्ट्स का कैसे होता है, अगर आप इस चीज को समझ जाओ कि यार इफ आई गिव यू 2x + 3y, क्या आप इसको ऐड कर सकते हो? नो, वी कैन नॉट ऐड देम ऑब्वियसली। सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई इन सर्ट्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यार 2x + 3x, क्या मैं इसे ऐड कर सकता हूँ या सब्ट्रैक्ट करा सकता हूँ? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यस सर, 2x + 3x इज 5x। इस लॉजिक से सोचोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी इस टॉपिक में। ठीक है, सेम वेरिएबल, बहुत सही कहा, सेम वेरिएबल होंगे तो हम ऐड कर सकते हैं, 5x और x को ऐड कर सकते हैं, 6x 3x को सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। इसी लॉजिक से सोचोगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी इफ द रूट्स हैव सेम नंबर, यानी 7√5 +3 + 4√5, यानी इफ द स्क्वायर रूट, द नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट इज सेम, देन यू कैन ऐड। इट्स लाइक एल्जेब्रा, बिल्कुल ठीक का। इफ द वेरिएबल अगर सेम होगा तो आप ऐड कर सकते हो, और ऐड कौन होंगे, जो बाहर वाले नंबर है वो ऐड हो जाएंगे बस। 7 + 4, एज इट इज एज सिंपल एज दैट, यानी आंसर आ जाएगा आपका 11√5। सर अगर ये डिफरेंट होते भाई, अगर डिफरेंट होते तो नहीं ऐड होंगे। जैसे कि अगर होता 8√5 +2√3, तो नहीं ऐड होंगे, फिर ये ऐसे ही लिखे रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम इसके आगे, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, ये फिर एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं अभी। अभी तो अभी शुरुआत हुई है। यानी बी, लाइक 8√3 +√3। सोच के बताना, क्या ये ऐड हो सकते हैं? इसका आंसर था 11, जो मैं ब्लू से कर रहा हूं, दैट इज माई वर्किंग। क्या ये ऐड हो सकते हैं? यस। तो क्या अंडर रूट से पहले कोई नंबर लिखा है? यस, लिखा है, लिखा है। जब तक आपका टॉपिक पक्का ना हो जाए, आप यहाँ 1 लिख लेना, इट्स 1। तो 8 + 1, योर आंसर वुड बी 9√3। यानी अगर अंडर रूट से पहले कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है तो इट्स इम्प्लाइड दैट इट्स 1। अब सोच के जवाब देना, धड़ से जवाब नहीं दे देना। सी वाला पार्ट, 10√8 +10 नहीं करते, 5 कर देते हैं, 5√8 +2√2 या 3√2, क्या ये ऐड हो सकते हैं? थिंक बिफोर यू आंसर। थिंक, थिंक, थिंक। नो 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 नो, यस 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 यस, नो 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 नो, यस 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 यस। हो सकते हैं ऐड, हो सकते हैं ऐड, यस 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 यस। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, अभी आपने कहा था अगर अंडर रूट में डिफरेंट नंबर होंगे तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अभी आपने कहा था और अभी आप पलट गए। मैंने कहा है, अब गौर से सुनना। आफ्टर एक्सप्रेसिंग नंबर्स इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, आफ्टर एक्सप्रेसिंग नंबर्स इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। सर सिंप्लीफाइड का मतलब यहां वही तो सिखा रहा था। सिंप्लीफाइड का मतलब होता है 8 को हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 8 को हम लिख सकते हैं 5 सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाने के बाद 2 × 2 × 2 +3√2। सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाने के बाद अगर रूट में सेम नंबर बचता है तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो सर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे जाएंगे भाई? अभी आपको वही तो सिखाया। ठीक है, यानी किसका पेयर बन गया? 2 का पेयर बन गया,
ये एक जोड़ी भाग के बाहर आ जाएगी। जब ये भाग के बाहर आएगी तो जो भी बाहर नंबर लिखा होगा ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। एज सिंपल। यानी ये 2 वाला जोड़ी मल्टीप्लाई होके बाहर आएगी, और ये 2 5 से कितना हो गया, 10। अब क्या ये ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? अब आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। यानी आंसर क्या है, ये बड़ा आसान कैटेगरी है बाय द वे। आंसर है 13√2। अब गौर से सुन लेना, अंडर रूट के अंदर सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाने के बाद अगर सेम नंबर बचता है तो हम बोलेंगे वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ सर? भाई अगर बीच में माइनस लिखा होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करा लेना। माइनस का मतलब क्या है? माइनस की एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि डी पार्ट आखिरी, फिर हम मल्टीप्लाई पे जाएंगे। 10√7 -6√7। इसका आंसर आप जल्दी से बताओ। तायरा बिल्कुल भी नहीं, खुद लिखो। 16 कहां से हो गया? प्लस थोड़ी हो रहा मेरे दोस्त, माइनस हो रहा है। -10 - 6 4√7। अभी हमने प्लस माइनस किया है, यहां कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, क्योंकि इसके बराबर में आएगी मल्टीप्लीकेशन। यू नीड टू चैंपियनोफाई। चैंपियन बनना है आपने सर्ट्स की कैलकुलेशन में, ये टॉपिक सिखा रहा है। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन आर द इजी कैटेगरी, मल्टीप्लीकेशन इज मीडियम कैटेगरी, डिवीजन इज हार्ड कैटेगरी। देयर आर 3 स्टेजेस टू द टॉपिक, ठीक है। ये अंडर रूट 8 वाली कहानी हमने यहां की थी, यहां पर, इधर, यहां पर अंडर रूट 8 को कैसे ब्रेक करना है। तो अंडर रूट 8 की जगह हमने लिख दिया था 2 × 2 × 2, एक पेयर बन गया, एक वैल्यू बाहर आ गई। फाइनल बॉस इज डिवीजन, ऑब्वियसली डिवीजन सबसे खतरनाक होगी। मल्टीप्लिकेशन इजी कैटेगरी, मीडियम, दिस इज मीडियम, एंड डिवीजन इज डिफिकल्ट। सर 8 कैसे अंडर रूट में आ रहा है? ये तो क्वेश्चन गिवन था ना, ये रेड वाले दिख रहे, रेड कलर आराम से, ये मरून। दीज आर द क्वेश्चंस, द ब्लू वंस आर आर सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो इफ द रूट के अंदर सेम नंबर है तो हम उसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेम नंबर का मतलब क्या है? आफ्टर एक्सप्रेसिंग इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आफ्टर एक्सप्रेसिंग इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब है 18 सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अच्छा बाय द वे, ये पेपर 2 में बहुत कम चांसेस है आने के, लेकिन अगर पेपर 2 में आ गया तो आप कैलकुलेटर में लिख के देखो, खुद से लिख के देखो आप। अंडर रूट 18 लिखो कैलकुलेटर में, अंडर रूट 18। इफ योर कैलकुलेटर इज गुड, अच्छा वाला है, एडवांस है, टेक्नोलॉजिकल है, टेक्नोलॉजिया, तो वो शो करेगा, जैसे आप अंडर रूट 18 लिखोगे वो शो करेगा 3√2। अगर वो वैल्यू, अगर आपका कैलकुलेटर अच्छा वाला है तो, और अगर वो शो कर रहा है, कुछ कैलकुलेटर नहीं करते आई नो, कुछ कैलकुलेटर अगर वो डेसिमल में शो कर रहा है, तो फिर आप बहुत पुराना जमाने का दादा परदादा का कैलकुलेटर अपने यूज कर रहे हो, वो नहीं करेगा, ठीक है। अब अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन अच्छा होता है, ये बात मैंने इसलिए बताई, पेपर 2 में अगर आ गया तो मैं पता हो ना। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन अच्छी होती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है कि अगर सेम है तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सेम। मल्टीप्लाई अच्छा है, मल्टीप्लाई कहता है आई डोंट केयर, तुम सेम हो कि तुम सेम ना हो, हम तुमसे मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। जैसे कि अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, ये सेम नहीं है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन अच्छी है, कहती है आई डोंट केयर, तुम किसी भी बिरादरी के हो, हम आपको एक्सेप्ट करेगा। यानी आंसर आ गया अंडर रूट। न्यू खरीद लो यार, खर्चा कर लो। 5 3 = 15, कैलकुलेटर इज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आगे भी काम आएगी। बी, सेम था तो मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह से दोबारा देखो, 3√5 मल्टीप्लाई बाय 2√7 इज इक्वल टू। अगर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होती तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, दी दे आर रेसिस्ट, बिल्कुल सही कहा। ये कहेंगे गोरा गोरे से, काला काले से, ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आर गुड, मल्टीप्लीकेशन वाले क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन वाले कहेंगे कि आई डोंट केयर, बाहर वाला बाहर से होगा, अंदर वाला अंदर से होगा, सिंपल। जैसे यहां पर बाहर 1 लिखा था, 1 तो 1 1 से हुआ था, 5 3 से हुआ था। तो तो ये हो गया 3 2 = 6, बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से, 5 7 =
35, 6 √35, वेल डन, जबरदस्त। हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे जी, लेकिन एक मसला है छोटा सा, वो क्या है, लेट्स सी दिस, 2 √5 मल्टीप्लाई बाय 3 √5, 2 √5, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बेटा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों है? 35 को कैसे लिखोगे? लिख ही नहीं सकते 35 को, एक ही तरीका लिखने का, मजीद टूटेगी नहीं। और दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब देखो ये वाला सवाल, देखो ये वाला, कोई भी कर लो, क्लास वाइज कर लो, क्लास वाइज सारे अच्छे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वाले जो सारे मॉडल अच्छे हैं। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, रूट मल्टीप्लीकेशन इज गुड। मल्टीप्लीकेशन कहता है आई डोंट केयर, सेम हो नॉट सेम हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई हम हो जाएंगे। बाहर वाला बाहर से, तो लॉजिक इज बाहर वाला बाहर से, 6 6 इंटू 2 इंटू 3 इज 6, √5 इंटू अंडर रूट 25। लेकिन अब पढ़ा लिखा बच्चा ऐसे थोड़ी लिखेगा, अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो ऐसे थोड़ी लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा ऐसे? इफ ही इज पढ़ा लिखा, वो ऐसे थोड़ी लिखेगा, क्योंकि √25 सबको पता है कितना होता है, सबको पता है √25 5 होता है। 6 5 30, आंसर आ गया। यानी अगर रूट में सेम नंबर है, सेम, तो रूट गायब हो जाता है। इस बात को एक्सेप्ट करो, फील करो, एब्जॉर्व करो, डाइजेस्ट करो। रूट में अगर सेम नंबर है तो आंसर में रूट गायब हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि डी वाला पार्ट, 8 √3 मल्टीप्लाई बाय √3। कोई चीता चीती इसका आंसर बताएगा? वैल्यू बताना। 72 गलत आंसर है, दिल टूट गया, टूटा रे दिल टूटा। 24 करेक्ट आंसर है, गुड। यानी दोबारा देख लो, अंडर रूट के बाहर कुछ लिखा है, जिन बच्चों को थोड़ा सा टॉपिक तंग कर रहा है, तो अगर अंडर रूट के बाहर उनको कुछ ना दिख रहा हो तो वो 1 लिख लें, फॉर योर कन्वीनियंस। ठीक है, 8 1 8, बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला अंदर से होगा। 3 3 कितना हो गया? हालांकि आप एक स्टेप में भी कर सकते हो, अंडर रूट जब अंडर रूट से मल्टीप्लाई होता है तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। एक बात, फिर मैंने आपको क्या बोला, गोल्डन वर्ड्स बाय सरशेजी, अगर रूट के अंदर सेम नंबर हो तो आंसर में रूट नहीं दिखता, रूट वैनिशेस। तो जाहिर है आप 8 √9 थोड़ी छोड़ोगे, अगर 9 बन जाए, 25 बन जाए, 16 बन जाए, 36 बन जाए, अगर अंडर रूट में कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो देन यू नीड टू इवेल्युएट ना यार। यानी √9 इज एक्चुअली 3, तो ये ऐसा दिखेगा, 8 3 एंड 8 3 इज 24। अब बताओ, अब थोड़ा डाइजेस्ट हुआ? Simple. Addition subtraction is only possible when the square root have same number inside them. बहुत अंग्रेजी बोल रहा हूँ। आफ्टर गोइंग इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, मल्टीप्लीकेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये एक स्टेप में करना चाह रहा है, सर मुझे पता है कि यार ये 8 और 3, भाई एक स्टेप में कर लो। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट हैव सेम नंबर एंड वी आर मल्टीप्लाइंग देम, देन स्क्वायर रूट वैनिशेस। ठीक है, गुफरान अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं मल्टीप्लाई की एग्जांपल्स के ऊपर एंड एडिशन। अभी हम पहले मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर हम आप करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बार रुकते हैं। सर आपने पहले क्यों नहीं किया लाइक सॉल्विंग द वन इनसाइड? क्या मतलब सॉल्विंग द वन इनसाइड? सॉल्विंग द वन इन, और सॉल्व हो ही नहीं सकता, 3 और 5 और कैसे सॉल्व करोगे? ये मल्टीप्लाई कैसे किया 6 × 5? अरे यार इसके लिए बहुत दिमाग लड़ाया मैंने, बहुत सोचा मैंने कि 6 × 5 कैसे मल्टीप्लाई होगा, बहुत सोचा मैंने बहुत, तब जाके ये आंसर आया 13। अच्छा खैर, यहां पर आते हैं इस सवाल को, अभी मैं कराऊंगा, आई विल एक्सप्लेन, वेट वेट। सबसे पहले स्क्वायर किसके ऊपर है? 2 पे कि √3 पे? दोनों पे, ये ही तो सुनना था मुझे, दोनों पे। तो हम करेंगे क्या, हम दोनों को इज्जत देंगे, 2 पे भी स्क्वायर कर देंगे और √3, दोनों को इज्जत दो, इज्जत देना सीखो। 2 पे भी स्क्वायर, √3 पे भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। √3 का स्क्वायर बताओ, √3 का स्क्वायर 3। जाहिर है, अब सबको पता है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर ऑपोजिट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, यानी √3 एंड कैंसिल हो गया, आंसर कितना है? आंसर है 12। सो इजी। लेकिन आगे नहीं बढ़ना, ये वाला पार्ट आप करो जरा, 3 √2। देखो आपको ये चैंपियन होगा अब इस तरह के सवाल के लिए। ये आप करो जरा, 3 √2 का स्क्वायर।
क्या बात है, सिक्स जो कह रहे हैं, जो आंसर सिक्स कह रहे हैं, वो जो जो सिक्स, जिनके जहन में सिक्स आ रहा है उनको लात पड़ेगी। 36 वाले को भी लात पड़ेगी, लेकिन 36 वालों को घूम के पड़ेगी ट्रक। जबरदस्त। और जो बच्चे 18 कह रहे हैं उनको फ्लावर मिलेगा, ये लो। 18 इज गुड, ये लो। और मैं भी वर्किंग कर रहा हूँ। 3 स्क्वायर, 3 पे भी स्क्वायर है, दोनों को इज्जत देना। 2 पे भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 टू जा 2। अब क्या ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? फिर वही आ रहा है, नो यस नो यस नो यस नो। भाई हमने कहा है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इज पॉसिबल आफ्टर गोइंग इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है? नहीं तो जाओ ये खुद करो, खुद करो। बेहतर मैं क्वेश्चन अभी बातें नहीं करो। जिसको कोई सवाल पूछना है तो वो पूछे, या जिसको प्रीवियस कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वो पूछे। एंड चैट एंड कोर्स डू नॉट चैट इंडिविजुअली। हाँ नहीं लिखते मुस्तफा, √1 हम नहीं लिखते। कुछ बच्चों के आंसर भी आ गए माशाल्लाह, ये हुई ना बात। एग्जाम्पल 2, आई एक्सप्लेन अगेन। 2 पे अलग स्क्वायर कर दो, √3 पे अलग कर दो। 2 का स्क्वायर इज 4, रूट पे स्क्वायर ऑलवेज कैंसिल आउट। लाइक इफ इट्स रूट्स 5 का स्क्वायर इट विल कैंसिल आउट, आंसर विल बी 5। इफ इट्स √9 का स्क्वायर ये कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 9। अगला सवाल इज आसान, हाँ। देन वी मूव ऑन टू द लास्ट स्टेज ऑफ द टॉपिक विच इज वेरी डिफिकल्ट। जबरदस्त। अच्छा मैं भी करा रहा हूँ, जाहिर है। आप अंडर रूट, अब आप आपके √8 देख के आपके दिमाग में क्या आएगा कि √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। -3 √2। जैसे ही एक पेड़ बन जाएगा, जैसे ही एक पेड़ बन जाएगा, एक वैल्यू भाग के बाहर आ जाएगी। ये हमने आपको क्लास के स्टार्ट में जब पढ़ाया था तो आपको लग रहा होगा सर ये तो हमने पढ़ा हुआ या पहले कभी हमने देखा हुआ। उसका रीजन ही ये था कि यहाँ पर आपको मसला ना करेगी, ठीक है। आंसर इज नहीं, 2 √2 नहीं, आंसर इज ये भाग के बाहर आ गया। 5 2 = 10, 10 √2 -3 √2 आफ्टर गोइंग इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं जा सकता। आफ्टर गोइंग इन सिंप्लीफाइड फॉर्म 10 - 3 = 7 √2। हाई फाइव, गुड यार गुड। अगला सवाल भी मैं करूंगा अभी, आई विल हेल्प। यस, वो अब तक का सबसे टफ असाइनमेंट है हमारा, अपर बाउंड लोअर बाउंड वाला, सबसे टफ। ये 10 कहाँ से आया? अबे यार, 10 कहाँ से? अबे यार, अबे यार। 5 2 = 10। अच्छा खैर, एक्स वाई का मतलब क्या है? हम एक्स की जगह एक्स की वैल्यू प्लग इन कर देंगे, वाई की जगह वाई की वैल्यू प्लग इन कर देंगे। यानी एक्स की वैल्यू कितनी है? 3, √3 मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू कितनी है? √12। मैंने नहीं कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू इसकी जगह रखी, इसकी वैल्यू इसकी जगह रखी। अब रूट में डिफरेंट नंबर हैं, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हाँ या ना? यस, थैंक यू, बहुत अच्छा बोला। अब √36, अब कोई बेवकूफ इंसान √36 पेपर में लिख के आएगा, मतलब वो बेचारे ने सब सही कर लिया लेकिन बेचारे को मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि √36 कैन बी सॉल्वेबल। ये रहा 6, गुड। अब यहां पे रखो अगेन, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ 6। यहाँ पे रखो, ये आप गलत करोगे बहुत से बच्चे, देखना। √3, इसलिए पहले ये मैं चाहता हूं कि आप करो। लेट मी सी हु इज जीनियस ओवर हियर, जो इसका आंसर निकाल ले। टू 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 इसका आंसर निकाल के दिखाओ आप। 36 तो कहीं से नहीं आ रहा। 15 एक आंसर आ रहा है, 15 इज रॉन्ग, 36 इज रॉन्ग, 15 इज वेरी रॉन्ग। 6 तो ऐसा, अगर आप इसका आंसर, चलो पिछले पार्ट का बोल दोगे। 5 है, 5 तो मतलब आप आगे 5 के आगे लिखो, आप रॉन्ग नहीं लिखो। अगर आपका आंसर 5 आए तो आप लिखो LOL। 12 भी गलत है।
नाइन भी गलत है, 30 भी गलत है, 17 भी गलत है, एंड 27 वाले बच्चास, 27 वाले बच्चास जीत गए हैं। 27 वाले बच्चास। लेकिन भाई, अगर ये आपसे गलत आ रहा है तो ये अभी आपने समझो पढ़ा ही नहीं है, अभी आप पढ़ोगे। If a bracket has a square on it and there are two terms inside the bracket, then you open it through an identity, and that identity is a square plus 2ab plus b square। ये आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए आप गलत आंसर बता रहे थे। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, आप लोग बहुत चीते हो यार। अगर किसी ब्रैकेट पे स्क्वायर लग जाए तो भाई वो आइडेंटिटी से ओपन होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर स्टडिंग एंड एल्जेब्रा में तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। यानी ए की जगह रख दूंगा, ए की जगह रख दूंगा मैं अंडर रूट 3, इस आइडेंटिटी में ठूसूंगा ए की जगह अंडर रूट 3, ठीक है। बी की जगह अंडर रूट 12, ए स्क्वायर प्लस 2a बी, 2ab प्लस प्लस बी स्क्वायर। इतनी सारी कैलकुलेशन आपको सिखा के आए कि सारी इंडिविजुअली आपसे होनी चाहिए, सारी की सारी। सर आज तक ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, यही तो मसला है, आप अच्छे टीचर से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना। अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 3, ये आपको सिखाया, टुड़ुक टुड़ुक। फिर इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर होगा अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 होता है 6, तो 2 6 हो गया 12। और आपको करने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 12 आप इस पार्ट में निकाल चुके हो, ठीक है, आप इस पार्ट में ऑलरेडी ये कर चुके हो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, +2 × 6 प्लस अंडर रूट 12 का स्क्वायर क्या होगा? ये तो छोटी मोटी कैलकुलेशन है। अंडर रूट 12 का स्क्वायर इज 12, ऐड कर लो, आंसर आ गया। सर इसके अलावा रूट, हाँ कर सकते, गुड तरीका जुनेद, आई लाइक दिस, 12 के फैक्टर बना के भी कर सकते हो। आंसर बताओ। 2 6 कैसे आया? सलवा कहाँ हो यार? ऊपर ऊपर पार्ट में कर लिया बेटा हमने, ऊपर ये किया तो था, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 12 इज अंडर रूट 36, एंड अंडर रूट 36 आई नो सम स्टूडेंट मे हैव रिटन दिस एज 2 अंडर रूट 3, लेकिन आपने आइडेंटिटी सीखनी ही है क्योंकि अगले सवाल में भी आएगी। आंसर इज 27। एक बात रुको, एक बात सुनो, अगर किसी ब्रैकेट पे स्क्वायर लग जाए, प्लीज, देयर इज एन आइडेंटिटी टू ओपन इट। एक फॉर्मूला होता है जिससे आप ओपन करते हो। अगर बीच में प्लस का साइन है तो आप इसके पास जाते हो। फिर करा रहा हूं फिर, लेकिन पहले आप ट्राई करना। अगर बीच में माइनस का साइन हो, माइनस का, बस अब एंडिंग ही है, लेकिन अब भाई थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना। अगर एंड अगर माइनस का साइन है तो दूसरी आइडेंटिटी है, a² - 2ab प्लस b²। जाहिर है हर इंसान, कोई कोई ब्लाइंड तो है नहीं जिसको नजर ना आए, बीच में माइनस है तो वो इसके पास जाएगा, जिस प्लस है तो ऊपर वाले के पास जाएगा। तो ये तो आप पूछना ही नहीं सर कि हम कौन सी वाले के पास कब जाएंगे, तो अंडरस्टूड है ना यार। करो जरा खुद से, जरा ट्राई करो, इस आइडेंटिटी के पास जाओ। हालांकि ये आइडेंटिटी आपने बहुत डिटेल में पढ़नी है इन योर नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर अरिथमेटिक। 200, जहां जहां इस फॉर्मूले में ए आ रहा है वहां 4 प्लग इन कर दोगे, जहां जहां बी आ रहा है वहां अंडर रूट 3 प्लग इन कर दोगे, और सॉल्व कर लोगे। एक मिनट रुको, मैंने क्या लिखा है? सही तो लिखा है। आपकी किस्मत खराब है, टॉपिक आ गया हमारे सिलेबस में। पहले ये एडमैथ्स में होता था, एडमैथ्स से निकाल के मैथ्स में आ गया। यू आर पनौती। जिन बच्चों का आंसर आ रहा है 19 - 8 अंडर रूट 3, दैट्स करेक्ट। ये याद कर लो आइडेंटिटी, आरम भाई, याद कर लो, यही होती है। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो यार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र। पार्ट बी भी करो जिन्होंने कर लिया, मैं भी अब समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ, स्लोली स्लोली। देखो जहां जहां ए आ रहा है वहां हम क्या रख देंगे, वहां हम रख देंगे 4,
ए स्क्वायर, जब आपकी इंडिविजुअल a² - 2ab, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक पे सवाल ना आए। ये तो मैं आपको 100% कह रहा हूं। नहीं बेटा, यहाँ माइनस, दिस इज एक्चुअली -b², तो -b² इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, खैर, आइडेंटिटी में रख देना, आइडेंटिटी माइनस है तो सिर्फ यहां माइनस आएगा, बाकी कहीं माइनस नहीं आएगा, कहीं माइनस नहीं आएगा। ठीक है, अब आप मेरी हेल्प करो। 4 का स्क्वायर 16, -2 4 = 8। ज़ाहिर है अंदर थोड़ी चला जाएगा 8, उसके बाद रूट ही नहीं है। प्लस, अभी इतना हमने किया, अंडर रूट पे जब स्क्वायर होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल ईच अदर आउट, दे आर लाइक ऑपोजिट्स। यानी आपका यहां बच गया 3। अब ये बेचारा रूट अकेला है, इसका कोई पार्टनर नहीं है, तो ये किसी के साथ ऐड नहीं हो सकता, किसी के साथ। ये वाला आपस में ऐड हो सकता है, आज ही होगा नूर। 16 + 3 = 19, -8 √3, यानी ये मीडियम कैटेगरी है। दिस इज योर मीडियम कैटेगरी। आपकी बारी, सुकून से मल्टीप्लाई कराना। जायना कहीं है ही नहीं। अ, नहीं ऐसे और सिंपलीफाई हो ही नहीं सकता। अ नंबर विदाउट अ रूट कैन नॉट बी एडेड इन अ नंबर विद अ रूट, यानी एक के बाद रूट हो दूसरे के पास रूट ना हो, वो ऐड ही नहीं हो सकते। अच्छा, अगला वाला ना कुछ बच्चों को तंग करता है। कुछ को तो माशाल्लाह आंसर भी आ गया, बहुतों का आंसर आ गया, लेकिन जिन बच्चों को तंग करता है ना, वो क्या करें, √3 इस ब्रैकेट के साथ चिपका दें पहले, सुकून से। डू नॉट पैनिक। यानी अभी आपने कंडा किया है, √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना है, और ये खतरनाक है वैसे। फिर 5 √2 को दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। तो मेरी एडवाइस ये है, 16 + 3 = 19 ना, √3 के साथ भी ये ब्रैकेट लिख दो, अंडर रूट इसके साथ भी ये ब्रैकेट लिख दो। ठीक है सर, लिख दिया। इससे गलती होने के चांसेस काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? ये वाला स्टेप समझ में आया? मैंने किया क्या है, मैंने तोड़ दिया, क्योंकि मुझे इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना है, और फिर मुझे इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। तो व्हाई नॉट ब्रेक इट अप, ब्रेक कर लो, ताकि गलती ना हो, ताकि साफ साफ दिख जाए कौन किससे मल्टीप्लाई होगा। अब आप करो। योर टर्न, योर टर्न, योर टर्न। वापस देख ला, अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने। √3 को इसके साथ चिपका दिया। अहमद थैंक यू। √3 को इसके साथ चिपका दिया। फिर 5 √2 को इसके साथ चिपका दिया। अब मल्टीप्लाई कराऊंगा, गौर से देखना, फिर नहीं कहना नहीं है नहीं है नहीं है। गौर से देखना, सुकून से, सुकून से बहुत। जवाब दो, √3 × √2, क्या आंसर आएगा? √6। यस, दिस इज √6। आपको इंडिविजुअली कैलकुलेशन इसीलिए सिखा रहा था। रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से होता है, बाहर 1 है तो 1 × 1 हो रहा है। अब ये इससे होगा, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? √3 × √3 इज √9। अब आप एडल्ट हो गए हो, थोड़े से एडल्ट हो गए हो उस टॉपिक में, तो आप √9 नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? आप लिखोगे सर हाँ √9 आता है, पर हम 3 लिखेंगे। देखो कितना आसान हो गया अब तोड़ने से। ब्रेकअप इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ब्रेकअप करने से कितना आसान हो गई जिंदगी। अगला, बहुत डीप बात हो गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। √9 लिखेंगे, पर अगले स्टेप में 3 कर देंगे यार। इसका आंसर कौन बताएगा मुझे, वैल्यू कौन बताएगा? 10, ये हुई ना बात, यही तो मुझे चाहिए था। देखो मैं साइड में इसकी वर्किंग कर रहा हूँ। 5 √2 मल्टीप्लाई बाय √2, √2 वाला √2 से होगा, दैट वुड बिकम √4। लेकिन अब आप एडल्ट हो चुके हो, क्या आप एडल्ट फील कर रहे हो? ये हो गया √4। √4, अब √4 थोड़ी लिखा रहेगा। √4 क्या हो जाएगा? √4 हो जाएगा 2। 5 × 2 = 10। ठीक है, ये 10 ऐसे आया था, तो आप मत पूछना 10 कैसे आया, साइड में वर्किंग कर दी। प्लस, दूसरा टाइप करो, दूसरा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा।
बाहर क्या लिखा है? अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो बाहर 1 लिख लेना, ताकि मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएं। 5 1 जा 5, 2 3 जा 6। बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से, ठीक है। 5 √6। अब गौर से देखना, चार टर्म्स हैं। रूट वाला रूट से ऐड होगा, वो बगैर रूट के नहीं हो सकता। जो बगैर रूट के हैं ये आपस में मिल जाएंगे या आपस में पार्टी शार्टी करेंगे। यानी 3 + 10 = 13। यहां लिखा है 1। 1 + 5 = 6 √6। ऐसे लिखो या 6 √6 प्लस, ऐसे लिखो, एक ही बात है। उफ, दिस वॉज मल्टीप्लीकेशन की डेंजरस कैटेगरी। मल्टीप्लाई इससे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता इस टॉपिक में, और सबसे खतरनाक है ही इस टॉपिक का ये हिस्सा। तो वापस करना, खुद से रिकॉर्डिंग देख ला अगर नहीं समझ में आया, ठीक है। लेकिन यहाँ वाला स्टेप आगे बता दूं, अब ये अंडर रूट वाला है तो ये अंडर रूट से ही ऐड होगा, और जो बगैर अंडर रूट वाला है वो बगैर अंडर रूट से ही ऐड होगा, ठीक है। आखिरी चीज, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन ना, दो ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन इज द मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक, क्योंकि रैशनलाइजेशन में होता ही यही है। अगर आप दो ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन में परफेक्ट हो गए तो आप बहुत चीते हो जाओगे। ये √9 था बुशरा, √9 इज एक्चुअली 3। हाँ अच्छा जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। लास्ट चीज इस टॉपिक की विच इज कनेक्टेड टू मल्टीप्लीकेशन, इसलिए इसके साथ समझाना मस्ट है, वरना आप अटक जाओगे। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है टू रिमूव, यस यस, टू रिमूव, पूछो पूछो, टू रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, बेटा ये पेपर 1 में ही आएगा जहां तक मेरा ख्याल है, 99% पेपर 1 में। पेपर में नहीं, सिलेबस टॉपिक का है ही नहीं, क्वेरी में पूछना। अब ये आ गया टाइप 1। अब सर्ट्स का, रैशनलाइजेशन का दूसरा नाम है डिवीजन। रैशनलाइजेशन का दूसरा मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तीनों मिक्स होकर इधर आती हैं, ताकि वह दो टाइप हैं। एक टाइप है कि डिनोमिनेटर में एक खाली नंबर होगा, सिंगल, एक अकेला बेचारा नंबर दिख रहा होगा, दिस इज टाइप 1। और दूसरी टाइप है टाइप 2। टाइप 2 आपके पास है कि न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर डिसाइड करेगी। डिनोमिनेटर में दो नंबर होंगे। पहले तो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा जो मैं अब लिखूंगा, क्योंकि आपको दिख जाएगा। एक सिंगल नंबर है, एक सिंगल नंबर है तो टाइप 1 है, वो मसला नहीं होगा। अगर दो नंबर है, दिख रहा है डिनोमिनेटर में, समझ में आ रहा है टाइप 2 क्या है? डिनोमिनेटर में दो नंबर है, डिनोमिनेटर दो, तो ये कौन होगा? टाइप 2 होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, ये कहाँ गया, ये वाला टाइप 1 है कि टाइप 2 है? ये आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये हर किसी को हो जाएगा, दिस इज नॉट अ बिग डील, इफ देयर आर टू टर्म्स तो टाइप 2 है। अब जो मैं करूंगा ये आपको हजम नहीं होगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। क्या? अगर टाइप 1 आ जाए आपके पेपर में डिवीजन, तो आप करोगे क्या? बहुत आसान है, जो डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये खुद से आपको खुद से पैदा करना पड़ेगा, खुद से आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। यानी जो डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा उसी से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दोगे। जैसे यहां पर जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसी से, पहले इसको याद कर लो फिर मैं इसको अप्लाई करना सिखाता हूं। जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है ये तंग करेगा आपको, जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इसका रीजन मैं भी देता हूं, हाउ हाउ, एक पर रुक जाना। जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है आप उसका साइन चेंज करके क्या करोगे? मल्टीप्लाई करा दोगे और डिवाइड करा दोगे। कैसा बेहुदा हुआ टॉपिक, डर्टी हुआ? यानी कि अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ है सर तो माइनस लगा दूं, हाँ, और अगर सर माइनस लिखा हुआ है तो प्लस लगा दूं, ठीक है। अब ऐसे तो आपको नहीं समझ में आएगा ना, √A में तो नहीं समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले आपको एग्जांपल देते हैं। पहले आप मुझे बताओ, ये 6/6, ये मैंने क्या कहा था? सर्ड्स नहीं है, सर्ड्स नहीं है, ये सर दर्द है, सर दर्द। 6/√2। पहले आप बताओ, क्या आपको आइडेंटिफाई हो रहा है दिस इज टाइप 1 या टाइप 2, या नहीं हो रहा? पहले ये बताओ। जबरदस्त, ये सबको नजर आ गया, किसी ने 2 नहीं बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको अभी रटवाया, याद करवाया कि मार्केट में हमें एक चीज पैदा करनी है। वो जो चीज पैदा करनी है वो आपको समझ में आई? यहाँ क्या चीज आएगी, क्या इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ये समझ में आया? थ्योरी देख के ही बता दो यार, रट के ही बता दो, फिर इसका रीजन भी देंगे आपको।
रटवाएंगे नहीं आपको चीजें, रीजन भी देंगे। जबरदस्त, किसी ने भी अगेन ये गलत बात नहीं बोली, इसका मतलब ये चीज हजम होना बड़ा आसान है कि यार जो डिनोमिनेटर में है वही इंट्रोड्यूस करा देंगे, सिंपल एज दैट। क्यों कराएंगे, अभी बताता हूं। हमें एक पर्पस अचीव करना है, एक पर्पस, एक गोल है अचीव करना। वो गोल क्या है, डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटाना है। एक पर्पस है, वो अचीव करना है। तो सर क्या ये करने से हट जाएगा? हाँ 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 हाँ, देखो। अब जाहिर है कोई इतना बेवकूफ तो है नहीं कि इंट्रोड्यूस कराए और इसको कैंसिल कर दे, कोई ऐसा बेहुदा शख्स तो है नहीं। ठीक है। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से करेंगे, 6 अंडर रूट 2। अब मैजिक देखो, मैजिक। इसका आंसर क्या होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? क्या बात है आप लोगों की। दैट वुड बिकम अंडर रूट 4, एंड अंडर रूट 4 अगले स्टेप में हो जाएगा 2। सेट है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा, न्यूमरेटर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा देना, वो तो प्लस माइनस में होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। मैजिक। मैजिक देखो, मैजिक। अब ये ऐसा थोड़ी लिखा रहेगा। क्या हुआ, क्या चीज कैंसिल आउट हो गई? यस। 2 1 टू 3 आंसर क्या आया, आंसर आया आपका 3 अंडर रूट 2। नाउ लुक एट द डेफिनेशन, लुक एट मी, लुक एट द डेफिनेशन टू रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। मैंने सवाल स्टार्ट किया यहां से और एंडिंग की यहां से, क्या मैंने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटा दिया? हाँ। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है। यानी आपको ऐसे हजम नहीं होगा। प्लीज 2 सवाल और फिर आप छुट्टी कर लेना, बेशक हम आपको प्रैक्टिस का मटेरियल दे देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं दोबारा दोबारा दोबारा, अगर आपके पास लिखा हो अंडर रूट 12 अपॉन अंडर रूट 3, क्या आपको ये समझ में आ रहा है टाइप 1 है कि टाइप 2 है? फिर पूछूंगा मैं आपसे। टाइप 1। अब आप खुद अपने आप से पूछो किससे मल्टीप्लाई कराओगे, अभी रुक जाओ, अभी एग्जाम्पल से भी सॉल्व करवाता हूँ। पहले आप पूछो किससे मल्टीप्लाई कराओगे आप। बहुत सिंपल है यार, जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा वही इंट्रोड्यूस करा दो। लेकिन आप खुद से सॉल्व करो ये। देखो आपका आंसर क्या आता है, मैं थोड़ा वेट करूं। इतना मुश्किल नहीं है यार, दो ही चीजें हैं यार, दो ही चीजें हैं, आएगा ये सवाल। 100% इस तरह का सवाल आएगा। अब खुद सॉल्व करो, देखो आंसर तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं। पेपर 1 है, पेपर 1 है, बिल्कुल पेपर 1 है। क्या बात है यार, क्या बात है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। इजी है, देखा। टीचर अच्छा हो तो क्या नहीं हो सकता यार, देखो। इसका आंसर आ गया अंडर रूट 12। अब ऐसे नहीं लिखोगे, ये आप एक स्टेप में भी कर सकते थे, 12 3 जा 36। डिनोमिनेटर में आ गया 3 3 जा 9, ये स्टेप बच्चा खा सकता था। क्योंकि अंडर रूट 36 की जगह जाहिर है 6 लिखोगे, अंडर रूट 9 की जगह 3 लिखो, ले लो यार, हो गया। क्या मसला है। लेकिन भाई अभी ये सवाल बाकी था, इसको सब कंप्लीट कर लेते हैं इस सवाल को। सबको पता है 5 अंडर रूट 8 के साथ क्या करना है, आया ना? अभी जाना नहीं, अभी मैं बाकी है, हाँ। आया ना? ना तो नहीं बोलोगे, ना नहीं बोलोगे, जिंदगी में 3 दफा कबूल है, यस 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 करना ही पड़ेगा। यहां लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। और इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे ये वाली चीज जो हमने साइड में करा दी आपको। क्या है साइड में? प्लस। इसका आंसर हमने निकाल लिया 3 अंडर रूट 2। फाइनल आंसर आप बताओगे मेरे को। क्या बात है यार, मेरे कहने से पहले ही आंसर आ जाते हैं। जाना नहीं। यहां आ गया 2 इंटू 2, बाहर आ गया। कंफर्म आंसर यार, यही जिंदगी में कॉन्फिडेंस चाहिए। देखा कि सर 13 अंडर रूट 2 कंफर्म आंसर है, ये होता है बच्चा। ये 3 अंडर रूट 2। मत कहना 10 कैसे हुआ, मत कहना। ठीक है। 5 2 जा 10, अंडर रूट 2, 13 अंडर रूट 2। हाँ। बस आखिरी एग्जांपल आपको ये वाली करा दे, अगर आपको 3 अंडर रूट 2 कैसे हुआ, ये अच्छा सवाल है, लेकिन 3 अंडर रूट 2 हमने यहाँ सॉल्व कर लिया था, इसलिए इसका आंसर यहाँ लिख दिया। क्योंकि दिस वॉज 6 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो 6 अंडर रूट 2 की वर्किंग मैंने पहले ही करा दी थी। आई नो, आई नो। वेयर आर सर्ड्स यूज्ड? सर्ड्स आर यूज्ड इन ओ लेवल पेपर एंड IGCSE पेपर।
डिनोमिनेटर। सर कोई मुश्किल सवाल दें, ये क्या है, आए हाय हाय वाह। हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा? अब आप इसको देख लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ गौर से सुनना। अगर डिनोमिनेटर में लिखा होगा 2 + √5, तो किससे मल्टीप्लाई कराओगे और डिवाइड कराओगे? अगर डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आ जाए, दो, अगर दो टर्म्स आ जाए, दो, दो टर्म्स आ जाए, तो बीच में जो बीच में नंबर है उसका साइन चेंज कर देगा मेरे भाई। यानी 2 - √5 अपॉन 2 - √5, ठीक है। अगर सर यहां लिखा होता 3 - √2, किससे मल्टीप्लाई कराओगे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड? यस, 3 + √2, 3, तो ये तो मसले की बात है ही नहीं। अब जैसे ये देखो, इसको देखो, किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये तो सबको समझ में आ गया, टाइप 2 है। या ये भी नहीं आ रहा? आ गया, चलो गुड। किससे मल्टीप्लाई, यानी मार्केट में क्या चीज आपने पैदा करनी है? जबरदस्त। फोर माइनस है, फोर माइनस है तो हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? प्लस वाला इंट्रोड्यूस करेंगे। 4 + √3 अपॉन 4 + √3। अब क्या करोगे? अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन अच्छी है तो आगे आप सॉल्व कर लोगे, वरना आप अटक जाओगे, अटक अटक अटक, अटक अटक। पेपर में हादिया, पेपर में। दोबारा समझा देता हूँ, अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं सिखाया। अगर माइनस है तो प्लस आएगा, दोनों सेम आएंगे। अगर प्लस है तो माइनस आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। डिनोमिनेटर, लिख लेना ये बात, डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी, लिखो ये, इस तरह के टाइप 2 में, इन टाइप 2 गोल्डन वर्ड्स बाय सर शेजी। इसका हैक बता रहा हूं आपको इस तरह के सवाल करने का, ताकि आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बच जाओ। इन टाइप 2, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर will always be a square माइनस b²। ठीक है, आपकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा हूं। 26 × 4 √3। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करा दो, लेकिन मैं नहीं करा रहा क्योंकि आई एम इंटेलिजेंट। डिनोमिनेटर क्या होगा? हमेशा यही होगा, हमेशा क्या मतलब, हमेशा ये वाली फॉर्म होगी, a +√b × a - √b। हमेशा ऑपोजिट होगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई ही ऑपोजिट से करा रहे होते हैं। इसका आंसर हमेशा ये आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहां क्या आएगा? यहां आएगा a², देखो जिंदगी आसान हो जाएगी आपकी, -b²। अब मुझे आप बताओ, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। √3 का स्क्वायर कितना होता है? ये हुई ना बात, 3। 16 - 3 कितना हो गया? मैं आगे कर रहा हूँ। 26 को मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा, आप करा भी सकते थे, लेकिन फिर आपको कॉमन लेना पड़ता। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपका, डिनोमिनेटर में? जबरदस्त। क्या 13 और 26 कैंसिल हो सकते हैं? यस, बस आंसर आ गया, आंसर आ गया। 13 × 1 = 13 × 2 = अब 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कराओ, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कराओ, आंसर आ जाएगा यार। 2 × 4 = 8। 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जाहिर है बाहर 1 लिखा हुआ है तो 1 से होगा। +2 √3। अब फौरन से सवाल आएगा, सर अगर मैं 26 मल्टीप्लाई करा देता, अगर आप 26 मल्टीप्लाई कराते तो बहुत बड़ा नंबर बन जाता। यानी 26 × 4 = 104, +26 √3 अपॉन 13। फिर आप न्यूमिनेटर से 13 कॉमन ले लेते, अगर आप 13 कॉमन लेते तो अंदर बचता 8 +2 √3। अगर जो बच्चा मल्टीप्लाई करा देता, मैं उसकी वर्किंग बता रहा हूं। अब एक सवाल आपने करना है, फिर हम आपको आजादी दे देंगे, लेकिन एक सवाल आपने करना है। ये वाला सवाल तो आपने होमवर्क करना है, होमवर्क।
और ये वाला केस हो सकता है पेपर 2 में आ जाए, लेकिन अगेन पेपर 1 में आने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर पेपर 2 में आ जाए तो आप अपना आंसर खुद चेक कर सकते हो, और अगर पेपर 1 में भी आ जाए तो आप मैन्युअली सॉल्व करने के बाद आंसर खुद चेक कर सकते हो, प्रोवाइडेड योर कैलकुलेटर इज अच्छा वाला। क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर में लिखोगे, लिख के देखो, अगर आप कैलकुलेटर में लिखोगे तो कैलकुलेटर आपको एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर बताता है। देखो मेरा महंगा वाला कैलकुलेटर क्या आंसर बता रहा है, आपको आंसर चेक हो जाएगा। ऑब्वियसली आंसर कैन बी चेक्ड इन पेपर 2, और व्हेन यू आर डूइंग इट, आप कोई होमवर्क का सवाल कर रहे हो तो आपके पास अगर आंसर ना हो तो आप कैलकुलेटर में इस पूरे को ठूसना, आपको कैलकुलेटर आंसर बताएगा -5 + 2, या कुछ कैलकुलेटर बता रहे होंगे 2 - √5। आपको आंसर कैलकुलेटर खुद बता देगा। जैसे कि अभी जो हमने सवाल सॉल्व किया, 26/4 - √3, मैंने जैसे ही लिखा, देखो कैलकुलेटर ने, मेरे कैलकुलेटर ने क्या बताया, 2 √3 + 8, या 8 + 2 √3, एक ही बात है ना। तो आंसर चेक हो जाएगा इन पेपर 2, और खुद से सॉल्व करने के बाद पेपर 1 के क्वेश्चन यू कैन चेक इट ऑन द कैलकुलेटर। चेक करने के लिए कह रहा हूं मैं, अगर पेपर 1 में आया, डिनोमिनेटर में आया था 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर इज 3, 16 - 3 इज 13। बस आई नो यू वांट टू गो, बट यू कैन नॉट गो बिफोर डूइंग क्वेश्चन 11 विद मी। बस आखिरी सवाल प्लीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सवाल अभी अभी आया है रिसेंटली। हमने अपने नोट्स में, कितनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, जो रिसेंट सवाल है वो भी हमने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है। कदर करो हमारी। गो बैक, आई वॉन्ट टू टेक स्क्रीनशॉट। ओके यार, स्क्रीनशॉट का तो जमाना है यार अब, हर चीज का स्क्रीनशॉट, हर चीज का स्क्रीनशॉट। अबे भाई, घर पे सारे भाई घर पे पेपर कर रहे हो, घर पे कोई सवाल कर रहे हो, उसको चेक करने के लिए कह रहा हूँ। जाहिर सी बात है पेपर में थोड़ी चेक कर सकोगे। यस। बस आखिरी सवाल आप करो, फिर आप चले जाना। हम्म। हम्म। अब्दुल्ला अहमर। नहीं। चाह रहे आप पहले पार्ट के लिए, आपको पहले ये करना पड़ेगा। 75, ये करो पहले, हर कोई खुद से करे। ये सवाल अगर आपसे हो गया पूरा, इसका मतलब आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिया है। बीच में जो 2 सवाल मैंने स्किप कराया ना, ये मैंने एडमैस से ढूंढ के निकाले थे, क्योंकि पहले एडमैस में ऐसा होता था इस टॉपिक, तो मैंने वहां से ढूंढ लिए थे आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। कर लेना आप वो खुद से। अगर आपसे पहला पार्ट हो गया तो आई एम प्राउड ऑफ यू। पहला पार्ट होना चाहिए सबसे। और दूसरा पार्ट हो गया तो आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। क्या बात हो गई, सारे आंसर आ रहे हैं 8 √3, तो आई गेस ये सही होगा। लेट्स चेक, कैन माई महंगा वाला कैलकुलेटर डू दिस वर्किंग, √75, नॉट नाउ, √75 +√27। वाह, 8 √3। अच्छा जी, इसकी वर्किंग क्या है, सेकंड पार्ट भी करो जिन्होंने कर लिया, डोंट वेट फॉर मी। पहले हम कट कर लेते हैं 3 से। जबरदस्त यार, 3 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। ठीक है, देखो ये वाली चीज तो आपने मास्टर कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 3 जा 3। अब √75 की जगह हमने लिख दिया 3 × 5 × 5, और इसकी जगह हमने लिख दिया +3 × 3 × 3। एक पेयर बन गया, 5 बाहर आ गया, 3 पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। 5 √3 +3 √3। इसके आपको पासवर्ड में सवाल नहीं मिल सकते, ये मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढे। क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि अभी अभी सिलेबस में आया है 8 √3। दिस वॉज इजी। अब अगेन मैं आपसे पूछता हूँ, इजी तो नहीं लेकिन हाँ, ये इस टॉपिक की आसान कैटेगरी है, सबसे डिफिकल्ट यही है।
अब आप खुद सोचो, गलत तो नहीं लिखा मैंने, सही। आप खुद सोचो अगर सवाल ये होता तो आप खुद अपने आप से बोलोगे सर ये टाइप 1 है, बस लास्ट पार्ट ठीक है फॉर टुडे, ये टाइप 1 होता, दिस इज टाइप 2। आपको समझ में आ रहा है किससे मल्टीप्लाई कराना या नहीं आ रहा? वर्किंग तो बाद में आएगी ना, पहले तो समझ में आए किससे मल्टीप्लाई। यस, बेहतरीन, किससे मल्टीप्लाई कराना है? 2 - √5 अपॉन 2 - √5। Now I'm trying to teach you a technique to avoid long working, long calculation। मैं टेक्निक सिखाना चाह रहा हूं आपको, वो जो मैंने लिखवाई। ऑलवेज सॉल्व द डिनोमिनेटर फर्स्ट, ऑलवेज सॉल्व द डिनोमिनेटर फर्स्ट। क्या, कैसे सॉल्व करोगे? डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी a² - b², ऑलवेज, आंख बंद करके ऑलवेज। ठीक है, तो ए क्या है पहले बताओ, ए क्या है इस सवाल में, जिनको नहीं समझ में आया था ए क्या है? a2 है, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया, a²। माइनस बी क्या है? √5, जबरदस्त, √5 है, 5 नहीं है, √5, b²। सलवा अब आया ना मजा, -1 आना चाहिए डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का आंसर निकाल लो सन्नू की। हाँ, अब 3 को मल्टीप्लाई कराना है नहीं कराना आपकी मर्जी है, आप करा लो ना कराओ। एंड में पता चलेगा कि नीचे क्या बचता है। अगर नीचे कोई ऐसा नंबर बच रहा होता जिससे 3 कैंसिल हो जाता तो मैं नहीं कराता, लेकिन मैंने अभी देख लिया, मैंने मेंटली कर लिया, मैंने मेंटली कर लिया कि इट्स कमिंग -1, तो मैं अब करा दे रहा हूँ। 3 × 2 = 6, 3 इससे हो गया, 3 इससे होगा तो क्या होगा? यही तो आपने सब चीजें सीखी थी स्टेप बाय स्टेप। ये हो जाएगा -3 √5, क्योंकि क्योंकि इससे पहले 1 है, तो 3 1 से ही होगा ना। डिनोमिनेटर की वर्किंग में एक स्टेप में आपको दिखा देता हूं। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? दिस इज 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर इज 5, 5 - 1 इज -1। ठीक है, 6 - 3, अंडर रूट का मसला ही नहीं है। अंडर रूट के अंदर तो मैंने पढ़ा था ना, अंडर रूट इज नॉट रेसिस्ट, सेम हो डिफरेंट हो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बात। डिवाइडेड बाय -1, सबका यहां तक आंसर आ गया। लेकिन ऑब्वियसली यह आंसर थोड़ी होगा, आंसर क्या होगा? यस, अब क्या होगा? 6 माइनस से डिवाइड होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस डिवाइड होगा इससे, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। बस, यानी अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? अगले स्टेप में मैं लिखूंगा 6 -6 और प्लस। ये वाली बात समझ में आई या मैं इसको डिटेल में समझाऊं? ये साइन चेंज हो गया, डिटेल में समझा है, मुझे पता था, मुझे पता था। हो क्या रहा है? 6 के नीचे भी -1 है, 6 के नीचे भी -1 है, और -3 अंडर रूट, ऐसे ही है ना, दोनों के नीचे -1 है ना। कोई कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है ना कि यार सिर्फ इसके साथ -1 है, -1 तो दोनों के साथ है। अब आप खुद सोचो, 6 डिवाइडेड बाय -1 क्या होता है? -6, हाँ या ना? और इसके नीचे भी -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है? हाँ हाँ, हु प्लस हो गया, इसलिए ऐसा हुआ था। और बच्चा ये भी कह सकता है सर देखिए माइनस ऊपर ले जाता हूँ, कोई कह सकता है सर माइनस ऊपर ले जाए, माइनस ऊपर, हाँ ये भी ठीक है, माइनस प्लस। बाकी 2 सवाल आप ट्राई करो, और अगर आपको क्वेश्चंस है तो नाउ यू कैन आस्क योर क्वेरीज, अदरवाइज बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।